एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल सस्पेंशन या सिरप के बारे में। तो पैरासीटामोल सस्पेंशन का यूज किया जाता है बच्चों में। जब भी बच्चों को बुखार आता है तो बुखार को उतारने के लिए पैरासीटामोल सिरप का यूज किया जाता है। ये तो सबको पता होता है कि पैरासीटामोल बुखार को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि कितनी डोज देनी होती है और दिन में कितनी बार देनी होती है। ये नहीं पता होता है, तो सारा कन्फ्यूजन आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैरासीटामोल के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि पैरासीटामोल जो मेडिसिन है, इसका दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन। इसके पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है ये पेन को रिड्यूस करेगी, शरीर में अगर दर्द है तो उसे कम करने का, ठीक करने का काम करेगी। दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है एंटीपायरेटिक, यानी कि ये फीवर को ठीक करेगी, बुखार को ठीक करेगी। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है एंटीपायरेटिक होती है, लेकिन साथ ही एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी रखती है। तो ये तो हुई पैरासीटामोल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब हम प्रॉपर डोज के बारे में बात करेंगे कि कितना डोज पैरासीटामोल का देना होता है। तो पैरासीटामोल का डोज होता है, वो होता है 15 mg पर kg। मतलब यदि बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे 15 मिलीग्राम दवाई देना होता है। अगर 2 किलोग्राम का बच्चा है तो उसे 30 मिलीग्राम दवाई देना होता है। ऐसे ही यदि 3 किलोग्राम का बच्चा है तो उसे 45 मिलीग्राम दवाई देना होता है। तो वेट के अकॉर्डिंग दवा दी जाती है। तो समझाने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए 5 किलोग्राम का बच्चा है, उसको बुखार आया, तो उसको हमें कितना डोज देना होगा। तो देखिए, 1 किलोग्राम के लिए 15 मिलीग्राम, तो 5 किलोग्राम के लिए कितना देना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 mg इंटू 5 kg इक्वल टू 75 mg। मतलब पैरासीटामोल 75 mg देना होगा, 75 mg देना होगा। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि 75 mg जो पैरासीटामोल है उसकी क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे, बोतल में से कैसे निकालेंगे कि ये 75 mg है। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। डोज आपको याद होनी चाहिए 15 mg पर kg। चलिए देखते हैं डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बोतल दिख रही होगी जो कि कालपोल 250 की है। अब 250 क्या है, तो 250 का मतलब होता है कि 5 ml सिरप के अंदर 250 mg पैरासीटामोल है। इच 5 ml कंटेंस 250 mg पैरासीटामोल। ध्यान से पढ़ना, ये हर बोतल के ऊपर लिखा होता है। इसी से हम डोज कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल है तो 1 ml सिरप में कितना mg पैरासीटामोल होगा, तो पता करने के लिए 250 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, जिससे कि 1 ml सिरप में कितना पैरासीटामोल है पता लग जाएगा, चल जाएगा। तो 250 mg को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 mg आएगा। इसको दूसरे वे में भी समझ सकते हैं, मतलब 250 का 5वां भाग, मतलब 1 ml सिरप में 50 mg पैरासीटामोल रहता है। ये कंटेनर के ऊपर प्रिंटेड होता है, उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि किस सिरप में कितने ml में कितना mg रहता है। तो जैसे कि प्रत्येक 5 ml में अगर 250 mg सिरप है, तो यदि एक बच्चे को 1 ml सिरप देते हैं तो उसके अंदर 50 mg सिरप चली जाएगी। तो अभी कुछ समय पहले हमने एज्यूम किया था कि यदि कोई बच्चा 5 किलोग्राम का है, उसे बुखार आया है, तो उसको हमें कितना पैरासीटामोल देना है। तो बच्चे का वजन 5 किलोग्राम है और डोज हमने बताया 15 mg पर kg। तो 15 mg के हिसाब से 5 किलोग्राम का बच्चा को कितना डोज देना होगा, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 गुणे 5 कर लेते हैं तो बराबर होता है 75 mg। तो 5 किलोग्राम के बच्चे को 75 mg पैरासीटामोल देना होगा। अब जब क्लियर हो गया कि 5 किलोग्राम के बच्चे को 75 mg सिरप देना होगा, तो ये देख लेते हैं कि 5 किलोग्राम के बच्चे को कितने ml सिरप देंगे। तो यहाँ पर 1 ml सिरप में 50 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, देना कितना है 75 मिलीग्राम पैरासीटामोल, यानी कि 5 किलोग्राम के बच्चे को 1.5 ml सिरप देंगे। अब बच्चा यदि 10 किलोग्राम का है तो उसे 3 ml सिरप देंगे। तो इस तरह से डोज कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो डोज है 1.5 या 3 ml 5 या 10 किलोग्राम बच्चे के लिए, तो ये सिंगल टाइम डोज होती है, मतलब ये एक बार में दी जाने वाली डोज होती है। और ये एज के अकॉर्डिंग 1.5 या 3 ml डोज है, जो इसे मैक्सिमम 3 या फिर 4 टाइम दवा दे सकते हैं। और एक बार दवा देने के बाद दूसरी बार दवा देने के बीच में मिनिमम 6 घंटे का अंतराल रखना होता है, रखना चाहिए। और ये 6 घंटे के अंतराल में तब सिरप देना होता है जब एक बार देने पर बुखार ना उतरे।
तो यदि एक बार देने पर बुखार ना उतरे तो दोबारा दे सकते हैं, और दोबारा देने पर भी अगर बुखार ना उतरे तो तीसरी बार भी दे सकते हैं। हर 6 घंटे के अंतराल में ही देना होता है, 6 घंटे के पहले ना दें, ओवरडोज हो सकती है। अब यदि आपने पहली डोज दी और बुखार उतर गई तो दूसरी डोज ना दें, मतलब जब बुखार उतर जाए तो फिर सिरप देना बंद कर दें। ये रही प्रॉपर कैलकुलेशन। ये था पहला एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यदि सिचुएशन कुछ अलग हो। अब पैरासीटामोल की दूसरी बोतल देख लेते हैं, जिसे पैरासिप नाम से आप खरीद सकते हैं, जो कि पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सिरप होता है। इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कॉलपोल सिरप था उसमें हर 5 ml में, प्रत्येक 5 ml में 250 mg पैरासीटामोल कंटेन रहता था। लेकिन पैरासिप में हर 5 ml में 150 mg पैरासीटामोल होता है, जो कि लिखा हुआ है इच 5 ml कंटेंस 150 mg पैरासीटामोल, मतलब हर 5 ml सिरप में 150 mg पैरासीटामोल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अब 1 ml में कैलकुलेट करके देखेंगे कि 1 ml में कितने mg पैरासीटामोल होता है। तो इस सिरप के 5 ml में 150 mg पैरासीटामोल कंटेन है। 1 ml बराबर 150 mg का 5वां भाग निकालेंगे तो 30 mg आएगा, मतलब 1 ml पैरासिप सिरप में 30 mg पैरासीटामोल स्टोर है। अब बच्चे का वजन मान लीजिए 10 किलोग्राम है और उसे बुखार आया है, तो अब पैरासिप सिरप की कितनी मात्रा देनी होगी, तो 15 mg पर केजी के हिसाब से देना होता है। तो पैरासीटामोल, अब बच्चा आपका अगर 10 किलोग्राम का है तो 15 गुणे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 किलोग्राम के बच्चे को 150 mg पैरासीटामोल देनी होगी। 1 ml में 30 mg पैरासीटामोल है और 10 किलोग्राम के बच्चे को 150 mg पैरासीटामोल देनी है, तो उस बच्चे को 5 ml सिरप देंगे। तो अब क्यों देंगे, तो 1 ml में 30 mg है, तो 30 mg का गुणा करेंगे 5 से तो 150 mg हो जाएगा। तो मतलब यदि बच्चे का वेट 10 किलोग्राम है तो इस पैरासिप सिरप को बुखार आने पर 5 ml हर 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं, और दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। यहाँ पर पैरासीटामोल के जो सिरप है वो अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, जिनमें से 5 ml में 250 mg कोई कंटेन करता है, कोई 5 ml में 150 mg कंटेन करता है, तो कोई प्रत्येक 5 ml में 100 mg ही कंटेन करता है। तो आपको बॉटल में देखना है कि प्रत्येक 5 ml सिरप में, सस्पेंशन में कितने mg पैरासीटामोल कंटेन रहता है, उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप पैरासीटामोल की डोज कैलकुलेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिसको सॉल्व करके आपको कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। मान लीजिए पैरासीटामोल या कालपोल 250 का सस्पेंशन सिरप है और बच्चे का वजन 3 किलोग्राम है, तो उसे कितने mg सिरप देनी होगी कालपोल 250 की, और कितने ml पैरासीटामोल देनी होगी। अगर आपने सही कैलकुलेट कर लिया तो आपको ये जो पैरासीटामोल की डोज कैलकुलेशन है, गणना है, समझ में आ गई होगी। ऐसे ही प्रत्येक 5 ml में 100 mg पैरासीटामोल कंटेन करने वाले सिरप की डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि पैरासीटामोल सिरप देने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो स्टमक पेन हो सकता है, मतलब पेट दर्द कर सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, मतलब आपके गले में और फेस में स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है। लीवर डैमेज हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और स्किन रैशेस हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो आप पैरासीटामोल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब देख लेते हैं पैरासीटामोल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि कब कब पैरासीटामोल नहीं देना है। तो पहली कंडीशन है नेफ्रोपैथी, मतलब यदि किसी व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, डिसीज़ है, तो पैरासीटामोल ना दें। और यदि हेपेटिक डैमेज है, यानी लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, तो वहाँ पर भी पैरासीटामोल नहीं देनी होती है। और इम्पोर्टेंट नोटिस, हमारे चैनल में मेडिसिन से जुड़ी जानकारी केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जाती है और साथ ही मेडिकल फील्ड से जुड़े व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यदि आप हमारे चैनल मेडिसिन तक में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।